अतीत का महान गौरव वापस लौटाने के लिए, विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, खोए हुए मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, सर्वत्र छाए हुए विषाद को उल्लास में बदलने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी और परिवार को नई ग्रह लक्ष्मी दिलाने के लिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, अनीति अपनाने के कलंक से मुक्त होने के लिए नारी को मनुष्य स्तर पर लाया ही जाना चाहिए। इससे कम में सर्वभक्षी विभीषिकाओं की चुनौती का सामना किया नहीं जा सकता। माता भगवती देवी शर्मा। पुस्तक का नाम नारी को उसका उचित स्थान देना ही होगा। पुस्तक परिचय। मानव समाज के ढांचे में रीढ़ की हड्डी की तरह अति महत्वपूर्ण सत्ता नारी है। यदि नारी को पुरुष का उच्चतम स्तर का सम्मान और सहयोग नहीं मिला तो समाज का, राष्ट्र का और इस विश्व का संतुलन बनाए रखना कठिन होगा। जीवन किस प्रकार, किस दृष्टि से जिया जाना चाहिए, इसके भाव भरे पाठ नारी ही पढ़ा सकती है और आज की समस्त उलझनों की जड़ चिंतन विकृति को, अविद्या को निरस्त कर सकती है। माता से ही बालक देवत्व की शिक्षा पर्याप्त मात्रा में गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के अत्यधिक संवेदना काल में प्राप्त कर लेते थे। नारी को उच्च सम्मान प्रदान करके उसकी अंतः विभूतियों को अधिकाधिक विकसित होने दिया जाए ताकि वह अपने अनुदानों से समस्त मानव समाज को अधिकाधिक संपन्न बनाते चले। मनुष्य जाति की शांति, समृद्धि एवं समुन्नत स्थिति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नारी का भावनात्मक योगदान हमें मिलता रहे। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो नारी की क्षमता और समाज में उसकी उपयोगिता पर महत्वपूर्ण चर्चा करती है। पुस्तक के कुछ अंश। नारी अपने अभिभावकों को, संतान को, साथी सहचर को, परिवार को, संपर्क एवं परिचय क्षेत्र को ऐसी सुकोमल संवेदना दे सकती है जिसके सहारे वे पशुता से ऊंचे उठ सकें, मनुष्य स्तर पर दृढ़ रह सकें और देवत्व की ओर अनवरत गति से अग्रसर होते रह सकें। संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लासित नारी मूर्तिमान ग्रह लक्ष्मी है। उसके अनुदान से सारा परिवार स्वर्गीय अनुभूतियां उपलब्ध करता है। घर का प्रत्येक पदार्थ जीवित प्रतीत होता है। उसमें सुंदरता महकती है। प्रत्येक परिस्थिति देखने में प्रतिकूल लगते हुए भी हल्की फुल्की और सह्य बन जाती है। स्नेह स्वजन विपत्ति की घड़ियों और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए भी हंसते हंसाते दिन गुजार लेते हैं। जब नारी को भोग्या मान लिया गया तो वह रमणी कामिनी बनकर सर्पिणी की तरह विषदंश डसेगी और समाज शरीर को विषाक्त करेगी। जब उसे वंदनी, कृत दासी, पैर की जूती बना दिया गया तो वह गले का पत्थर बनकर लटकेगी और अपने भार से लादने वाले का कचूमर निकालेगी। आग से खिलवाड़ करना महंगा पड़ता है। पत्ते तोड़ने से विष वृक्ष मरेगा नहीं, उसकी जड़ ही काटनी पड़ेगी। विकृत चिंतन को निरस्त करना धर्मोपदेशों के बस का काम नहीं है। वह शिक्षा तो गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक ही पूरी हो जाती है। ऐसी दशा में सबसे बड़ी मानव निर्माण की, विश्व निर्माण की भूमिका जननी रूप में नारी ही निभा सकती है। बच्चों के ही नहीं, यह पूरे परिवार की दशा बदलने में समर्थ भी हो सकती है। शर्त एक ही है कि उसे मनुष्य स्तर से ऊंचा उठ सकने का अवसर दिया जाए। पुस्तक के कुछ बिंदु। एक हाथ में ढाल, दूसरे में तलवार। एक और एक बराबर रखने से 11। विकृत दृष्टिकोण की समस्या।
आधी आबादी बाहर। महंगाई की समस्या, नारी को मनुष्य समझा जाए।